19,000 रुपए के बजट में सैमसंग का नाम सुपर AMOLED डिस्प्ले और 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सुनने में सैमसंग गैलेक्सी A17 ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये फोन 3 महीने बाद भी उतना ही रिलायबल फील होता है या धीरे धीरे एक स्लो रिग्रेट बन जाता है? क्योंकि फोन का रियल टेस्ट अनबॉक्सिंग के टाइम नहीं होता, रियल टेस्ट होता है डेली यूज के बाद, जब एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है और सिर्फ परफॉर्मेंस बोल रही होती है। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्पेक्स डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम रियल बायर्स के 3 मंथ एक्सपीरियंस को डेटा के थ्रू समझेंगे, चार्ट्स, स्कोर्स और ऑनेस्ट ओपिनियंस के साथ। और वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि एक डेटा पॉइंट ऐसा है जो आपका बाइंग डिसीजन कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल पिक्चर की। सैमसंग गैलेक्सी A17 का ओवरऑल यूजर स्कोर है 6.2 आउट ऑफ 10 और ये नंबर एक कहानी सुनाता है। इसका मतलब ये फोन बेकार नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं निकला। अब चलिए इस स्कोर को तोड़कर समझते हैं। डिजाइन की बात करें तो बायर्स ने इस फोन को 7 आउट ऑफ 10 दिए हैं। फोन हाथ में स्लिम लगता है, मैट फिनिश डिसेंट है और एल्डर्स या पेरेंट्स के लिए काफी सेफ और कंफर्टेबल फील देता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ बार बार रिपीट होता है, डिजाइन आउटडेटेड लगता है। यू शेप नॉट, थिक बेजल और 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लुक थोड़ा पुराना फील करता है। तो डिजाइन रिलायबल है लेकिन एक्साइटिंग नहीं। अब आते हैं डिस्प्ले पर। सैमसंग का सुपर AMOLED डिस्प्ले यहाँ मिक्स्ड भी एक्शन लेता है। डिस्प्ले स्कोर है 6 आउट ऑफ 10। कलर्स वाइब्रेंट है, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग है और OTT कंटेंट देखने में मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू होती है। रिफ्रेश रेट सिर्फ 90 हर्ट्ज है, जब कॉम्पिटिटर सेम प्राइस में 120 हर्ट्ज दे रहे हैं। आउटडोर ब्राइटनेस को लेके भी कंप्लेंट्स है, खासकर सनलाइट में। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले खराब है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये बेस्ट नहीं लगता। और अब हम आते हैं इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट पर, परफॉर्मेंस स्कोर है सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 और ये एक रेड फ्लैग है। सैमसंग गैलेक्सी A17 Exynos 1330 चिपसेट के साथ आता है, जो ऑन पेपर ठीक लगता है, लेकिन रियल लाइफ यूज में डेटेड फील होता है। बायर्स ने रिपोर्ट किया है ऐप स्विचिंग में लैग, मल्टीटास्किंग में स्टटर और हेवी एप्स के साथ स्लो रिस्पांस। 6 गीगाबाइट रैम वेरिएंट के यूजर्स ने तो क्लियरली लिखा है कि डेली यूज में पेशेंस टेस्ट हो जाता है। सो अगर आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये फोन आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। कैजुअल यूजर्स के लिए मैनेजेबल है, लेकिन पावर यूजर्स के लिए नहीं। अब कैमरा की बात करते हैं। कैमरा स्कोर है 7 आउट ऑफ 10। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा डे लाइट में शार्प फोटोज देता है। OIS की वजह से स्टेबिलिटी अच्छी है और सेल्फीज भी डिसेंट निकलती हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो की बात आती है, लिमिटेशन सामने आ जाती हैं। सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग, कोई 4K ऑप्शन नहीं और मैक्रो कैमरा ज्यादा काम का नहीं। तो फोटोग्राफी के लिए फोन ठीक है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं। अब एक छोटा सा सवाल, आप फोन पर वीडियोस देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो या म्यूजिक सुनते हो? अगर हाँ, तो ऑडियो सेक्शन आपको डिसअपॉइंट करेगा। ऑडियो स्कोर है सिर्फ 3 आउट ऑफ 10। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है, स्टीरियो इफेक्ट नहीं और साउंड में डेप्थ मिसिंग है इस प्राइस रेंज में। ये एक नोटिसेबल कॉम्प्रोमाइज है। अब बैटरी की तरफ चलते हैं। 5000 मिली एम्पेयर आवर बैटरी होने के बावजूद बैटरी स्कोर है 6 आउट ऑफ 10 नॉर्मल यूज में। फोन इजीली एक दिन निकल देता है, लेकिन चार्जिंग स्पीड सिर्फ 25 वॉट है, जो आज के टाइम में स्लो माना जाता है। कुछ यूजर्स ने अपडेट्स के बाद बैटरी ड्रेन इश्यूज भी रिपोर्ट किए हैं। तो बैटरी रिलायबल है, लेकिन चार्जिंग और ऑप्टिमाइजेशन एवरेज है। अब यहाँ सैमसंग का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड आता है, फीचर स्कोर है 8 आउट ऑफ 10 और इसका रीजन एक ही है, 6 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स इस प्राइस सेगमेंट में। ये कमिटमेंट ऑलमोस्ट अनमैच्ड है। इसी वजह से रिलायबिलिटी और कंफर्ट के स्कोर्स भी हाई है। सैमसंग यहाँ परफॉर्मेंस सेल नहीं कर रहा, सैमसंग यहाँ लॉन्जेविटी सेल कर रहा है। अब जब हम सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं, पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए फोन ले रहे हो या आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए और आपका यूजेज कैजुअल है, कॉल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फोटोज, तो सैमसंग गैलेक्सी A17 आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हो, फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट करते, गेमिंग या हेवी मल्टीटास्किंग करते हो या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो, तो ये फोन आपको डिसअपॉइंट करेगा। सैमसंग गैलेक्सी A17 एक बैड फोन नहीं है, लेकिन डेटा क्लियरली ये कहता है कि ये फोन फ्यूचर के लिए बना है और प्रेजेंट में कॉम्प्रोमाइज मांगता है। बाइंग डिसीजन लेने से पहले सिर्फ ब्रांड नाम मत देखिए, डेटा देखिए, रियल यूजर्स का एक्सपीरियंस देखिए। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट डेटा बैक रिव्यूज पसंद आते हैं, तो टेक ट्राइब जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं होता, यहाँ रियलिटी टेस्ट होता है।